अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 31। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी शुरू करते हैं। कुहू की विदाई होती है। कुहू अपनी ससुराल पहुंचती है। उसकी बहुत ही अच्छे से घर प्रवेश होती है। जो शादी के बाद के रस्म वगैरह होते सब चीज़ प्रॉपर तरीके से हो रही थी। इधर अध्या वो अपने कमरे में बैठी थी। वो कमरा ना पूरी तरह से देख रही थी। उस कमरे में उसे कुहू की कमी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि हर जगह कुहू इस कमरे से यादें जुड़ी थी कुहू से। वो बस इधर उधर देख रही थी। उसके आंखें आंसू से भरे थे। तभी वो एकदम से साइड पे देखती है बेड की तरफ, तो कुहू की पिलो को देखती है तो एकदम से हो जाती है। वो बेड पे लेटती है और कुहू की पिले को कस के जो है गले लगा लेती है और बोलती कि दीदू आई मिस यू सो मच। अभी तो बस कुछ ही घंटे हुए हैं कि आप गए हो, अभी से इतना मिस कर रही हूँ तो आगे क्या होगी दीदू, बहुत मिस कर रही हूँ। क्यों गए आप मुझे छोड़ के? नहीं जाना थी ना। ये बोल के वो पिलो को ही हक किए वो अपनी आंखों को बंद किए हुए थे। उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। ऐसे ही वो सो भी जाती है। थक भी बहुत गई थी वो। शादी वाले घर थे, बहुत सारे काम वगैरह थे, बहुत काम वगैरह भी किए थे उसने, तो सो ही जाती है। और जो आध्या की मॉम डैड है वो समझ चुके थे कि क्योंकि आध्या जो है कुहू से सबसे ज़्यादा अटैच थी अपनी फैमिली में, तो वो लोग समझ चुके थे और वो कोई भी अध्या को डिस्टर्ब नहीं करती, बुलाने नहीं आते। अध्या सो ही जाती है। दूसरी ओर जो प्रणाली है, मानसी पहले प्रणाली को खुद अपनी घर छोड़ती है, मतलब प्रणाली के घर पर, फिर मानसी उसे बोल के चली जाती है। प्रणाली अपनी घर जैसे ही पहुंचती है वो पहले फ्रेश वगैरह होती है, कपड़े चेंज करती है और फिर आके वो बेड की साइड पे बैठ जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ अध्या ही घूम रही थी। वो यही सोच रही थी कि अभी अध्या की हालत कैसी होगी, कैसे संभाल रही होगी वो खुद को, क्योंकि वो भी जानती है कि कुहू दी के साथ अध्या सबसे ज़्यादा टच है। अगर कुहू दी चली गई है तो अध्या की क्या हाल होगी, अध्या कैसी होगी, किस सिचुएशन में होगी, ये सोच के वो बेचैन सी हो पड़ती है। वो एकदम से खड़ी होती है और टहलने लगती है और टहलते टहलते अपनी दिल पे हाथ रख ले एकदम से बोलती कि हे भगवान, ये हो क्या रही है मेरे साथ। चलो प्यार हो गई है, इजहार भी कर लिया, कई अनजाने अनजाने में मुझसे गलती भी हो गई, मैंने कर भी दिया इजहार, लेकिन मुझे ये तो पता है कि वो कभी इस चीज़ को मानेगी नहीं या फिर बदले में मुझसे प्यार करेगी नहीं। और ये मैं मान चुकी हूँ, फिर भला ये बेचैनी क्यों? इस बेचैनी को मैं शांत कैसे कराऊँ? कुछ तो रास्ता दिखाओ। ना मैं उसके करीब जा पाऊँगी, ना मैं उससे दूर जा पाऊँगी। ये बीच का फासला इतनी कठिन हो रही है मेरे लिए कि मैं सहन ही नहीं कर पा रही हूँ। करूँ तो क्या करूँ? और ये सोच के मेरी जी घबरा रही है कि अभी उसकी क्या हालत होगी। उसे किसी की ज़रूरत है इस वक्त उसे किसी की ज़रूरत है, पर भला कि मैं उसके पास जा नहीं सकूँगी क्योंकि वो जाने ही नहीं देगी। यही बोल के वो रूम की चारों ओर जो है टहल रही थी और एकदम से उसकी नज़र जो है फ़ोन की तरफ जाती है। वो फ़ोन की साइड पे आती है और एकदम से अध्या के नंबर को देखती है। उसके मन में कई कश्मकश थी कि वो कॉल करेगी या नहीं करेगी। एक बार करके सिर्फ वो ये बोल दे कि अध्या तुम ठीक हो ना। अध्या अगर बोल देना कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस बात ख़त्म। उसकी बेचैनी शायद शांत हो जाए। यही सोच के वो तुरंत उसको रिंग को जो है कॉल लगाती है, लेकिन रिंग होने से पहले ही वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और एकदम से बोलती कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हो? उसने कहा कि उससे दूर रहो, तो फिर मैं फ़ोन क्यों कर रही हूँ? प्रणाली शांत हो जा, खुद को संभाल, तू कमज़ोर नहीं है। पर मैं अपने दिल को कैसे संभालूँ? ये मेरे बस में है ही नहीं, क्या करूँ? ये बोल के वो फिर से कॉल लगाती है और इस बार ना एक रिंग बज ही जाती है। जो अध्या है वो तो गहरे नींद में थी।
तो जैसी एक रिंग बजती है, प्रणाली तुरंत कॉल करती है और बोलती कि गॉड शिट शिट, कॉल तो चली गई। अब पता नहीं वो क्या सोचेगी, वो मुझ पे चिढ़ाई करनी शुरू करेगी, पता नहीं क्या क्या बोलेगी। लेकिन काफ़ी 1 घंटे बीत जाने के बाद जब कॉल बैक नहीं आती तो प्रणाली को अब थोड़ी सी और ज़्यादा फिक्र होने लगती है कि अध्यय ठीक होगी ना। तभी ना वो एकदम से अब उसके पास अध्यय के घर के नंबर तो थे नहीं, सिर्फ अध्यय की नंबर थी और कुहू की नंबर थे। और कुहू को वो अभी कॉल कर नहीं सकती थी कि कोई कुहू का अब ससुराल में उसका रस्म वगैरह हो रहे थे। इतनी थी समझदार प्रणाली भी थी, तो वो सोच ही रही थी कि यार करूँ तो क्या करूँ। तभी उसके दिमाग में आते एक बार वो मानसी को कॉल कर ले, क्योंकि मानसी के बहन को तो पढ़ाती है ना, तो घर की नंबर तो शायद होगी। ये सोच के वो तुरंत मानसी को कॉल करते और तब तक रात के 11 बज चुके थे। मानसी जाके वो भी थक तो बहुत गई थी, वो फ्रेश वगैरह होके वो गहरी नींद में सो चुकी थी। और इधर प्रणाली मानसी को करीब 10 से 15 कॉल कर चुकी थी। 15 कॉल के बाद जैसे मानसी को थोड़ी सी वो होती है कि उसके फ़ोन पे रिंग हो रही है, तो अपनी नींद भरी आँखें खोल के वो फ़ोन की तरफ देखते। तो जैसे ही देखती कि प्रणाली की नाम शो हो रही है, तो उसको तो फिक्र थी प्रणाली की, तो एकदम से वो फ़ोन को रिसीव करते और कान में लगा के बोलती कि तू ठीक है ना यार। प्रणाली क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना इतनी रात को। जो प्रणाली है वो एकदम से बोलती कि तू सो रही है। तभी बोलती कि हाँ यार सो रही हो यार, पूरी दिन इतनी मेहनत कराई तूने यार तूने भेजा मुझे शादी में यार, क्या यार आप नींद तो पूरी करने दे यार, मैं बहुत थक गई यार, मेरे शरीर में जान नहीं है, मैं तुझसे कल बात करती हूँ, अभी तो मुझे सोने देना प्लीज़। ये बोल के वो कॉल कट ही करेगी, तभी एकदम से जो प्रणाली बोलती कि कॉल मत कट करियो प्लीज़, मेरी बात सुन लेना प्लीज़। तभी एकदम से जो मानसी वो बोलती कि हाँ बोलना क्या है यार, अब क्या जान लेके मानेगी, बोलना। तभी एकदम से जो प्रणाली है वो बोलती कि यार मतलब देख तू चिल्लाना मत और देख मुझ पे बरस मत जाना। तभी एकदम से जो मानसी है, ओह गॉड डोंट टेल मी कि तू अभी पिद्दू के बारे में कुछ पूछेगी मुझसे, जो तू पहले ही ये सब बोल रही है। ऐसा है तो गुड नाइट, मुझे सोनी है। तभी प्रणाली बोलती कि प्लीज़ ना यार, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी यार, वो कुहू दी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, पता नहीं वो कैसी होगी, ठीक होगी कि नहीं होगी। मुझे बस एक बार पता चल जाए ना कि वो ठीक है, तब शायद मैं थोड़ी सी शांत हो पाऊँ यार, मुझे ना बेचैनी सी हो रही है। तभी एकदम से मानसी बोलती कि क्या मुसीबत है यार, पता नहीं किस मनूस घड़ी में तेरी वो स्केचेस उसने लगाई, मतलब ठीक की या जो भी है यार उस दिन अगर हम दोनों चिल्ड्रन पार्क में जाते ही नहीं है तो ये स्यापा ना ये नहीं होती यार क्या बोले यार। तभी प्रणाली बोलती कि जस्ट शट अप ना यार, मदद करना प्लीज़। तो एकदम से मानसी वो नींद से उठ के बैठते और बोलती कि क्या करनी है बोल यार। तभी प्रणाली बोलती कि उसके घर के नंबर है क्या, पूछना आंटी से। तभी मानसी बोलती कि लो भाई, मतलब मेरी नींद कुर्बान हुई तो हुई, अब मैं जाके मम्मी को बोलूँ, तुझे पता भी है मम्मी मेरी कुटाई कर देगी, अरे तेरी दिमाग ख़राब है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि इतना तो कर ही सकते यार दोस्त की नाते, चलना करना प्लीज़, मेरे पास सिर्फ कुहू दी की नंबर है और अध्यय की फ़ोन पे रिंग गई, वो फ़ोन उठा नहीं रही है। तभी बोलती कि वाह तूने ऑलरेडी कॉल कर ली, तो एक काम करना तू कुहू दी को कॉल कर ले। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि तेरी दिमाग सटिया गई है क्या, अरे वो अपनी ससुराल में होंगे यार, बहुत सारे रस्में वगैरह होते हैं शादी के बाद, पागल है क्या। तभी जो मानसी बोलती कि अरे यार नींद से ऐसे उठा के अगर ऐसे ऐसे बात बोलेगी तो पागल ही हो जानी है मैनू। ठीक है यार, तू भी ना यार, तो उठती है वो जाती है, और उसकी मॉम नहीं सोई थी, वो कुछ काम कर रही थी हॉल में, तो जाती है और बोलती कि मम्मी वो अध्यय के घर के नंबर है क्या। तो उसके मॉम के पास थे,
अध्यय के पापा के नंबर, तो वो नंबर दे देते और मानसी वो नंबर लेके प्रणाली को देते और बोलती कि देख तुझे तेरी चीज़ मिल गई, अब मुझे बख्श दे, मुझे सोनी है, प्लीज़ कल ना 9 बजे से पहले मुझे उठाइयो मत और कॉल तो बिल्कुल मत करियो, ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, बाय। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। प्रणाली तुरंत उसी नंबर पे कॉल करती है, तो एक ही रिंग में जो अध्यय की पापा है वो फ़ोन उठा लेते हैं और एकदम से बोलती कि हेलो कौन। तभी प्रणाली जो है वो एकदम से बोलती कि अंकल नमस्ते, वो मैं प्रणाली बोल रही हूँ, अध्यय की दोस्त। वो अध्यय ठीक है ना, उसके फ़ोन में कॉल कर रही हूँ, वो फ़ोन उठा नहीं रही है। तभी अध्यय के पापा बोलते कि अरे प्रणाली बेटा, अध्यय ना वो कुहू के जाने के बाद वो थोड़ा सा वो मायूस थी, रो रही थी, तो शायद रोते रोते सो गई, अपने कमरे में है और थक भी गई है, तो हम लोगों ने उठाया नहीं है, सो गई है वो। तभी ये जो है प्रणाली को थोड़ी सी वो होती है कि चलो शुक्र है कि ये सो तो गई। तो प्रणाली बोलती कि ठीक है अंकल, बस इतनी ही जाननी थी। अच्छा ठीक है अंकल, आप लोग भी सो जाइए, गुड नाइट बोल के वो कॉल कट कर देती है। और फिर वो बहुत देर में वो जैसे तैसे करके खुद को नॉर्मल करके वो भी सो जाती है। इधर करीब 4 बजे एकदम से अध्यय की नींद टूटती है। जब उसकी नींद टूटती है तो देखती है वो बड़े प्यार से कुहू की पिल्ली को हक किए हुए सो रही थी। वो देखती है और हंसती है और बोलती कि देखो दीदू कितना मिस कर रही हूँ यार, और आप मुझे जाने के बाद एक बार भी कॉल नहीं किया, क्या बात है, इतनी जल्दी बुला दी मुझे। उठती है और उठ के घड़ी की वक्त देखती है तो देखती है 4 बजे और बोलती है यार इतनी सुबह नींद टूटने की कोई वजह होती है भला, सुबह सुबह और 2-3 घंटे बाद नींद टूटती तो अच्छी होती, इतनी जल्दी उठ के मैं करूँगी क्या। वो फिर से सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी दोबारा। वो उठती है, वॉशरूम जाती है, थोड़ी सी फ्रेश होके आती है और फ्रेश होके वो इधर उधर देखने लगती है, तो अंधेरा बहुत थी। तो वो एकदम से बोलती है यार क्या मुसीबत है, अब इस अंधेरे में मैं जग के क्या करूँगी, इतनी जल्दी उठने के लिए किसने कहा, नींद को भी अभी टूटनी थी। ये बोल के ना वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है, तो फ़ोन की तरफ जैसे ही देखती है फ़ोन अपने हाथ में लेती है और चेक करने लगती है कि कहीं कुहू दी ने उसे कॉल तो नहीं किया। तो देखती है कुहू दी का तो कॉल नहीं है, प्रणाली की 2 कॉल आ चुकी थी। तो उसकी फेस की एक्सप्रेशन बदल जाती है, वो शांत हो जाती है और अपनी फ़ोन को एकदम से बेड पे मारती है और बोलती कि पता नहीं खुद को क्या समझती, मुझे क्यों कॉल की। ये बोल के वो अपनी कमरे से निकलती नीचे आती है। सब लोग घोड़े गधे बेच के सो रहे थे और जो बुआ जी है वो हॉल में एक साइड में जो है सो रही थी और वो खराटे बहुत ले रहे थे। जो अध्यय है वो आती है उस साइड पे और खराटे के साउंड उसके कान में जैसे ही पहुँचती है वो साइड में देखती है और आके वो बुआ जी के सामने साइड में खड़ी हो जाती है और एक टक बुआ जी को देखने लगता है और बोलती कि पता नहीं ये इतनी शोर अगर करेगी तो इनके साथ जो सोएगी उसकी नींद तो गई। इनको ना ये चीज़ ना मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए और इनको ना वो जो मतलब म्यूज़िक के बीट पकड़ के एकदम से उनको सुनानी चाहिए, तभी इनको एहसास होगी कि ये कितने लोगों की नींद को ख़राब करती है बुढ़िया कही कि। ये बोल के वो एकदम से साइड में से वो थोड़ी सी पानी पीती है और फिर वो एकदम से बाहर की तरफ आती है खुली हवा के लिए। वो आती है, टहलने लगती है, टहलते टहलते वो अपने घर की पीछे के हिस्से में जाती है जहाँ पे थोड़ी सी स्पेस थी। वहाँ पे जाती है और इधर उधर टहलने लगती है और कुछ सोचने लगती है। न जाने उसके मन में क्या ही चल रही थी, वो बस शांति से इधर से उधर जा रही थी, उधर से इधर आ रही थी। तभी अचानक से, क्योंकि थोड़ी थोड़ी फॉग भी थी, प्रॉपर तरीके से वो सारी चीज़ों को, रोड वगैरह को देख नहीं पा रहे थे, तो वो एक थोड़ी दूरी में करीब 50-100 कदम पीछे थोड़ी सी जो है कुछ चीज़ उसकी नज़र में आती है। वो कई दूर से देखती है एक छाया, और ये छाया वो कई बार देख चुकी थी, शैडो टाइप की थी। ये शैडो कुछ इस तरह से थी कि एक घोड़ा था, घोड़े पे कोई तो सवारी हुई थी जिसके ऊपर शॉल उड़ी थी। वो ये चीज़ एक बार पहले भी देख चुकी है सपने में।
वो बड़ी गौर से देखती है, एकदम से स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और दूर से ही उस चीज़ को प्रॉपर देखने की कोशिश करती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगती है। पता नहीं कुछ चीज़ उसे खींच रही थी उस चीज़ की ओर, वो खुद को रोक ही नहीं पाती। वो आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा होता है ना हिप्नोटाइज जैसे, वो अपने होश में थी नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसी चीज़ की, उसी शैडो की ओर वो बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो बढ़ती है शैडो की ओर, वो चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो रही थी। कुछ इस तरह, इस हद तक वो आगे जाती है कि वो घोड़े ना, वो देखती है एक सफ़ेद घोड़ा, और वो घोड़ा ना इतनी खूबसूरत था। उस घोड़े में वो सजाया हुआ था, घोड़े कुछ अलग ही चीज़ थे, रिंग वगैरह कुछ चीज़ों से वो घोड़ा पूरी तरह से सजा हुआ था। लेकिन उस घोड़े में कोई तो सवारे हुए थे, बैठे हुआ, अपने ऊपर एक शॉल। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही थोड़ी और आगे जाती है, करीब उसकी कदम जो है करीब 10 या 15 कदम की दूरी में वो खड़ी हो जाती है। जैसे वो इस इतनी करीब आती है तो देखती है बहुत करीब थी। एकदम से वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि घोड़े पे सवारे जो इंसान थे वो एकदम से उतरते हैं। जैसे उतरते हैं वो घोड़ा एकदम से बैठ जाते हैं। अत्या थोड़ी सी घबराहट सी जाती है, वो पीछे जाने लगती है। तभी एक आवाज़ उसके कान में गूंजती है और जैसी वो आवाज़ को सुनती है उसकी पूरी बॉडी एकदम से शिवर करने लगती है। वो एकदम खड़ी हो जाती है और पीछे की तरफ पलटती है। जैसे ही पलटती है तो जो इंसान एकदम से घोड़े से उतरे हुए आते हैं वो एकदम से शॉल को साइड में फेंकते हैं और वो इंसान को देख के अध्या शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं, वो प्रणाली थी। अध्या एक टक प्रणाली को देख रही थी और बोलती कि आप यहाँ, और इस हुए में, और इतनी सुबह आप यहाँ क्या कर रही हो, और ये घोड़े पे सवारी, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं क्या हकीकत में हूँ या कि सपने में, मुझे कुछ पता नहीं चल रही है। तभी प्रणाली इतनी खूबसूरत लग रही थी। वो जो है एक प्रॉपर तरीके से एक अलग सी ड्रेस पहनी थी। वो थे ट्रेडिशनली थे पर अलग थे, बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी जो है एक साइड पे एक फूल उसके कानों में गुंजी हुई थी, हाथों में चूड़ियाँ थी, पैरों में पायल। वो जैसे जैसे चल के आ रही थी, चूड़ियों की खनखन और पायल की वो जो शोर थी ना, अध्या को अलग सी महसूस, वो एक धुन हो जाती है। वो धुन में ना उसे कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है कि प्रणाली की तरफ खींच रही है, वो धुन प्रणाली की ओर अध्या को खींच रही है। वो एक टक प्रणाली को तरफ देख रही थी और इधर प्रणाली एक कदम 2 कदम आगे आते आते एकदम से अध्या के सामने आ ही जाती है। और वो अध्या के सामने आके बोलती है कि क्या मैं नहीं आ सकती? तभी अध्या बोलती है कि आ तो सकती हो, ये मोहल्ला और ये जगह थोड़ी ना मैंने ख़रीद के रखा है। लेकिन ये एक बात बताओ, इतनी सच सवर के आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, और मेरी पीछा कर रही हो क्या? मैंने बोला ना मुझसे दूर रहो। तभी प्रणाली बोलती कि चुप, हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि बस तुम बोलो, कभी दूसरों को भी सुना करो। तभी अध्या बोलती कि क्यों सुनो? आपने जो हरकतें की ना, उसके बाद सुनने के लिए कुछ बचा भी है? हाँ, बचा भी है कुछ? शायद आप अपनी हद भूल गई हो प्रणाली, आप यहाँ से जा सकते हो। और ये घोड़े, ये मतलब क्या है? आप स्कूटी बेच के घोड़ा खरीद लिए हो क्या? तभी प्रणाली बोलती है तुम बच्ची हो बिल्कुल। जैसी बच्ची बोलती है ना, अध्या घूर के देखता बोलती है देखिए, आप मुझसे पहले एक चीज़, मुझसे दूर रहिए, और ये बात बात पे बच्ची बोलना बंद करो। आप कितनी बार बोल चुकी हूँ आपको, मुझे बच्ची वर्ड सुनना पसंद नहीं है। और इतनी समझदार तो हूँ ना, आपने जो किया ना उसके बाद तो मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। क्यों आई हूँ यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ऐसे बोल के वो जैसी ही पलट के जाने लगती है, प्रणाली उसकी हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। वो जैसे खींचती है ना, अध्या इस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर नहीं थी। जैसे वो एकदम से खींचती है, अध्या पूरी वो बैलेंस खो के वो प्रणाली के साथ एकदम से लग जाती है।
जैसी लगती है इधर अध्या को बहुत अजीब लगती है। वो एकदम से थोड़ी सी पीछे होते प्रणाली को घूर के देखता है, बोलती कि ये क्या हरकतें कर रही हो आप, दिमाग खराब है क्या। प्रणाली की फेस पे एक अलग सी मुस्कान थी। वो कुछ नहीं बोलते और बस वो इतना बोलती कि चलो बताओ मैंने क्या हरकतें की है तुम्हारे साथ। तभी अध्या बोलती कि अच्छा तो भूल गई आप क्या, जब वो वाली हरकतें आपने की है तब क्या आप नशे में थी, कौन सा नशा की थी ज़रा हमें भी बताइए, नींबू पानी ला दूँ क्या, नशा उतर जाएगी। तभी अध्या बोलती कि बहुत बोलती हो तुम, सॉरी जो प्रणाली बोलती कि बहुत बोलती हो तुम, आखिर मैंने किया क्या है, हाँ तुमसे प्यार ही तो किया है, प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना, मुझे तुमसे हो गई है प्यार, ये मेरी कोई जानबूझ के नहीं किया, उस सिचुएशन ऐसी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। तभी वो बोलती कि अच्छा खुद को रोक नहीं पाई, हाँ मैंने क्या हिप्नोटाइज़ की थी क्या आपको कि खुद को रोक नहीं पाई। ये सब अपना बेतुकी सी बातें हैं, आप फ़िलहाल यहाँ से जाइए, मुझे ना ही आपका चेहरा देखनी है और ना ही आपसे बात। ये बोल के वो जैसे जाने लगती फिर से प्रणाली उसकी हाथ पकड़ती अपनी तरफ खींचती है, और इस बार सिर्फ खींचती नहीं है, इस बार वो सीधा उसको हक कर लेती है और हक करते हुए थोड़ी सी पीछे होती है और दोबारा जो है उसकी फेस को पकड़ती हुई वो अध्या की लिप्स पे अपनी लिप्स रखी देती है। अध्या की आंखें बड़ी हो जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि लिप लॉक हो चुकी थी उस वक्त। जो प्रणाली है वो एक तीखी सी मुस्कान देती है और देखे वो आहिस्ता से अध्या को किस करने लगती है। इस बार अध्या को थोड़ी सी अजीब लगती है, पता नहीं वो मदहोश हो चुकी थी शायद, वो अलग सी धुन में थी, खो चुकी थी, वो अपने होश में नहीं थी, वो अपनी आंखें को बंद कर लेती है। इधर प्रणाली आहिस्ता से उसकी जो है अपर लिप से अध्या की लोअर लिप को हल्की सी छूती है, बारीकियों के साथ थोड़ी सी छूते हुए उसकी लोअर लिप तक जाती है। शायद शरारती की मूड में थी, वो आहिस्ता उसकी लिप्स को छूते हुए वो एकदम से प्रॉपर उसे किस करती है, अपर लिप किस करती है, फिर लोअर लिप थोड़ी सी स्मूचिंग करती है, टंग सकिन करती है, और ऐसे करते करते करीब 5-6 मिनट तक ये दोनों एक दूसरे को किस करती है। अध्या वो पहले तो किस बैक कर नहीं रही थी, पर जैसे जैसे प्रणाली किस कर रही थी वो मदहोश हो रही थी, और एंड टाइम पे अध्या फर्स्ट टाइम जो है प्रणाली की अपर लिप में एकदम से वो चूम लेती है। जैसे ही चूम लेती है तभी धड़ाम से उसके ऊपर एकदम से पानी आके गिरती है, तो एकदम से वो घबरा के उठती है, और घबरा के जैसे उठती है तो उसके सामने बुआ जी खड़ी थी, और बुआ जी एकदम से चिल्ला पड़ते और बोलती कि तुम नींद में क्या क्या बोलती रहती हो, हैं दिमाग ख़राब है, सुबह के 10 बज चुके हैं और तुम अभी तक कुंभकर्ण की तरह सो रही हो क्या, कॉलेज वगैरह नहीं है क्या, तुम्हारा जॉब वगैरह नहीं है। जो अध्या है उतनी शौक थी कि वो अभी सपने से बाहर आई है, अभी वो हकीकत में और सामने जो हो रहे वो मतलब वो ना पूरी तरह से मतलब क्या बोलूँ, ना होश में थी ना बेहोश थी, हालत कुछ ऐसी थी अध्या की। वो बस एक टक जो है बुआ जी की तरफ देख रही थी, उसके हाथ पैर कांपने लगते। तभी अध्या की मॉम भागती हुई आती है बुआ जी की चिल्लाने की आवाज़ सुन के, तो अध्या की तरफ देख के बुआ जी को घूर के देखने लगती है और एकदम से बोलती कि क्या किया आपने, ये क्या है। तभी बुआ जी एकदम बोलती कि तुम्हारी गलती है, अपनी बेटी को सीख दो, अब इसको यहाँ पे रखनी नहीं है, कुहू की शादी हो गई है, कुछ दिन बाद इसकी भी देनी पड़ेगी, उम्र तो इसकी भी हो गई है, हाँ अगर ऐसी हाल रही ना तुम्हारी इस बेटी को कोई शादी नहीं करेगी, वैसे भी इसकी जो सूरत है। तभी एकदम से अध्या की मॉम बोलती कि क्या कर रही हो आप, ऐसे तो मत बोलो दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तभी वो बोलती कि हाँ तो कैसे बोलूँ, हाँ लड़कियों की मतलब इस तरह से मतलब इसकी हरकतें देखी, 10 बजे अगर ये नींद से उठेगी तो घर के काम कब करेगी, और इसका कॉलेज जानी होती है, ये जॉब भी करते, सारी चीज़ संभालनी पड़ेगी ना, लड़की है। अध्या के दिमाग एकदम से घूम चुकी थी। एक तो वो ये सोच रही थी कि आखिर उसने सपना देखा है, पर इतनी हकीकत वाली फीलिंग्स कैसे आई उसको। और इधर
वो बुआ जी उसको सुनाई जा रही थी, अध्या कोई रिस्पॉन्स करती नहीं है। ये देख के अध्या की मॉम अध्या को घूर के देखती है। वो एकदम से आती है, अध्या के शोल्डर पे टैप करते हैं और बोलती कि बेटा तुम ठीक हो? ये क्या हुआ तुम्हें? तुम होश में तो हो? तभी अध्या बोलती कि मम्मा मैं घर पे हूँ, अभी सुबह हुई है, मतलब ये रोशनी, मतलब अभी तो अंधेरा थी ना। तभी अद्या की मॉम एकदम से चुप हो जाती है और बुआ जी वो फिर से साइड में कुछ और थोड़ी सी मग में वो पानी थी वो एकदम से फिर से लेते और फिर से अद्या की सर के ऊपर डाल देती है। अब अद्या एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती कि अरे वो बुढ़िया क्या दिक्कत है, क्या चाहिए आपको? एक बार पानी डाल के आपकी आत्मा, मतलब क्या बोलूँ मैं, आपके दिल में ठंडक नहीं पड़ी क्या? आप फिर से मुझे क्या कर रही हो आप? हाँ, तभी बोलती कि तुम तो अभी होश में नहीं आई थी ना, तो तुम्हें प्रॉपर होश में लाने के लिए ये सब तो करनी चाहिए। हाँ, क्या मतलब तुम ये नींद में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाई थी, और मैंने एक बार प्रणाली की नाम सुनी तुम्हारी मुँह से। हाँ, नींद में क्या बड़बड़ाती रहती हो? जैसी ही प्रणाली की बात सुनती है अध्या चुप हो जाती है और बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भला क्यों उनके नाम लूँगी? आपको सुनाई को पता नहीं ठीक से नहीं देती होगी, अपनी कान की इलाज करो, डॉक्टर दिखाओ। और साथ साथ इतनी ज़ोर से खराटी मारती हो ना आप कि कई लोगों की नींद ना ऐसे ही कुर्बान हो जाते हैं आपके चक्कर में। किसी दिन ना खुद की खराटे की आवाज़ खुद सुनोगी ना तो बेहोश हो जाओगी। जैसी ये बोलती तो बुआ जी उसे घूर के देखते बोलती कि अच्छा मैं खराटी लेती हूँ, कब देखी तुमने? तभी वो एकदम से बोलने वाली थी कि आज ही तो देखी कुछ देर पहले, फिर वो चुप हो जाती क्योंकि वो तो सपना थी। अब सपने के बारे में वो क्या बोली, वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। तभी अध्याय की मॉम बोलती कि बेटा लेट हो गई है, कॉलेज तो नहीं जानी ना आज? तभी वो बोलती नहीं मम्मी कॉलेज नहीं जानी, पर जॉब पे जाऊंगी ज़रूर। तभी वो बोलती कि ठीक है अब जाओ फ्रेश हो जाओ, देखो पूरी कपड़े वगैरह भीग चुके थे। तभी वो बोलती कि ये तो इनकी देन है ना, इनको बोलो। ये बोल के वो जाती है, फ्रेश वगैरह हो के आती है। उधर प्रणाली जो है वो सुबह ही उठ जाती है और मानसी उसे कॉल करती है कॉलेज जाने के लिए, तो वो भी फ्रेश वगैरह होके रेडी होके ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। मानसी उसको बहुत सुनाती है क्योंकि उसकी नींद को कुर्बान की थी, उसने नींद तो उड़वा दी थी आधी, मतलब रात को, उतनी रात को कॉल करके बहुत सुनाती है। फिर ये लोग कॉलेज में लेक्चर वगैरह लेने लगते हैं। अब जो प्रणाली है उसको ये समझ आ रही थी कि क्या अध्या कॉलेज गई है, और अगर कॉलेज नहीं गई है तो क्या वो मतलब जॉब पे जाएगी या पता नहीं घर पे, तो वो सारी चीज़ उसके दिमाग में चल रहे थे। तभी मानसी बोलती कि अब तो उसको दिमाग में, मतलब दिमाग से छोड़ देना यार, पढ़ाई पे ध्यान दे तू ना, उसके चक्कर में किसी दिन पागल हो जाएगी यार। तभी जो प्रणाली बोलती कि बाकी क्या रह गई है यार, तो मानसी उसे घूर के देखते और बोलती कि तू पागल है क्या यार, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो ये लोग लेक्चर वगैरह लेने लगते। उधर अध्या फ्रेश होके आती है नीचे। जैसे ही नीचे आती है तो बुआ जी दोनों हाथ फोल्ड किए बोलती कि जाओ अब ब्रेकफास्ट बनाओ खुद के लिए। तभी अध्या घूर के देखते हुए बोलती कि क्यों मम्मी ने ब्रेकफास्ट नहीं बनाई क्या, कूदी को बुलाओ। तभी अध्या की मॉम बोलती कि बेटा तुम वाकई में ठीक हो ना? तभी अध्या बोलती कि क्यों क्या हुआ? तभी अध्या के पापा बोलते कि अरे बेटा वो कहाँ से आएगी, वो अपनी ससुराल में है। तभी अध्या बोलती कि ओह शिट, मैं भी ना तो क्या हुआ मम्मी, आप ब्रेकफास्ट नहीं बनाई क्या? तो अध्या की मॉम बोलती कि हाँ बेटा बनाया, तुम बैठो मैं लेके आती हूँ। तभी बुआ जी बोलती कि बिल्कुल नहीं, इतनी देर से उठी, मतलब क्या है तुम्हारा, रानी महारानी की तरह तुम उठोगी और हम सब तुम्हारी जो है नौकर, तुम उठोगी आहिस्ता से आओगी और हम तुम्हारे लिए सारी चीज़ करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकती, अपनी खाना खुद बना के खाओ जाओ। तभी अध्या जो है अपनी मॉम की तरफ देखती है तो उसकी मॉम ना बुआ जी को बहुत मानती थी तो चुप हो जाती है। अब वो उसके पास थी नहीं तो अध्या बोलती कि क्या है यार, क्या मुसीबत है, ए बुढ़िया आपको कोई काम नहीं है क्या, मेरे पीछे क्यों लगी रहती है? और तभी वहाँ पे सिम्मी आती है। सिम्मी आके देखती है कि अध्या की ये हालत, तो बोलती कि क्या हुआ? तभी वो बोलती कि यार कुछ नहीं यार, यहाँ पे ज़िंदगी हराम करके रखी इस बुढ़िया ने। ये पापा ये कब जाएगी, बोलो ना कब जाएगी, ये दिमाग में दम करके रखा है। तभी उसके पापा जो वो भी कुछ नहीं बोलते। तो अध्या जो है एकदम से किचन की तरफ जाती है।
वो देखती है कि चाय ऑलरेडी जो है बना हुआ था, बस गर्म करनी होती, तो थोड़ी सी चाय गर्म कर लेती है और बिस्कुट से वो लेके एकदम से आती है और चुपचाप टेबल पे बैठ के वो खाने लगती है। सिमी भी उसके साथ थी और वो बोलती कि कुहू दी ने कॉल की है क्या? तभी अध्या बोलती कि वो तो मुझे भूल ही गई यार, एक दिन में अगर ऐसी हाल हुई। ये बोलते बोलते उसकी फ़ोन पे एकदम से रिंग होती है और जैसे रिंग होती है वो देखती है तो सिमी बोलती कि वाह जी वाह, देखा कितनी मतलब एकदम से तूने बोली ना कि दीदी तुझे भूल गई, देख कॉल आ गई। तभी बोलती कि हाँ ना, चलो आ तो गई। तो एकदम से रिसीव करते और रिसीव करते ही अध्याय शुरू हो जाती है और बोलती कि हाँ, ये होती है बड़ी बहन का चीज़ ना, ये होती है प्यार। मतलब एक दिन बीते नहीं कि आप तो मुझे भूल ही गए। मतलब जाने के बाद एक बार कॉल करके कि बेटा ठीक हो नहीं हो, कुछ नहीं दी, आप इतनी मतलब सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तभी कुहू बोलती कि बेटा आराम से क्या हुआ, तुमने बुआ जी से झगड़ा किया है क्या सुबह सुबह? हाँ, तभी सिमी एकदम से हंस पड़ती है और बोलती कि क्या बात है कुहू दी, आप तो बड़ी ही स्मार्ट हो। मतलब इसकी आवाज़ सुन के पता चल गई। तो बोलती कि हाँ ना, ये चिड़ी हुई है। तभी बोलती कि हाँ तो क्या इन्होंने दिमाग में दम करके रखी है? तो थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है, बातों बातों में एकदम से जो कुहू है वो प्रणाली की जिक्र करती है। जैसे ही जिक्र करती है इधर अध्या चुप हो जाती है। तो कुहू बोलती कि क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? तभी अध्या को कुछ नहीं बोलते और ये चीज़ सिमी तो देखती है, तो सिमी ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, वो देखने लगती है। और जो अध्या है वो बोलती कि कुछ नहीं दी। तभी कुहू बोलती कि देखो वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम ना उससे कभी दोस्ती तोड़ना मत प्लीज़, बहुत अच्छी है। और उसका दिल भी कभी मत दुखाना, अपनी दोस्ती को निभाना प्रॉपर तरीके से और ख़ुद का ध्यान रखना। मुझे अभी कुछ काम वगैरह है, मुंह दिखाई है, आज बहुत सारे रस्म है, हो सकती है कि मैं थोड़ी सी बिज़ी होंगी तो शायद मैं तुमसे कांटेक्ट ना कर पाऊँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? तभी अध्या बोलती कि हाँ ना, वैसे भी कुछ देर बाद मुझे जो है जॉब पे जानी है। तभी कुहू बोलती कि क्यों आज रुक जाते ना? तभी अध्या बोलती कि नहीं ना, ऑलरेडी वो दादी जी ने बहुत मेहरबान थी, मुझ पे इतनी दिन छुट्टी दे दी, और क्या मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊँगी। तभी बोलती कि हाँ तो ठीक, चले जाना और मैं प्रणाली को बोल दूँ तुम्हें। तभी एकदम से बोलती कि नहीं वो क्यों लाएगी, मैं खुद आ सकती हूँ। तभी कुहू बोलती कि नहीं, वो तुम्हें ले आएगी ना स्वीटी को पढ़ाने के लिए, जब आएगी तो साथ में आ जाना हर दिन की तरह। और देखो थोड़ी सी तमीज़ से पेश आया करो, ठीक है ना? वो अच्छी लड़की है, तुम्हारी दोस्त है। तो अध्या चुप रहती हूँ, कुछ बोलती नहीं है। थोड़ी देर बात करके कुहू कॉल कट कर देती है और अध्या जो है वो थोड़ी बहुत वहाँ पे काम करते हैं घर पे। और फिर वो जो है जो दोपहर में वो चली जाती है लंच करके जॉब के वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद जो दादी जी है वो बहुत सारी बात वगैरह करते हैं अध्या की, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो वो शादी में नहीं जा पाई थी। तो उसी विषय में बहुत सारे बात वगैरह होते, बात तो कर रहे थे। अध्या जो है बात ख़त्म करके काम तो कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में वो जो सपना उसने देखी थी ना, वही चीज़ बार बार वो एकदम से आ रही थी उसके आंखों के सामने। उससे कोई काम कर ही नहीं जा रही थी। वो एकदम से सारे काम को छोड़ के एकदम से साइड में हो जाते और बोलते ये क्या मुसीबत है, ये अचानक ये क्या चीज़ देख ली, चीची ये सब मुझसे नहीं होगी। ये क्या भगवान जी काहे फिर के ले रहे हो आप? मतलब क्या क्या दिखाते रहते हो यार, अच्छी चीज़ें दिखाओ, ये कोई देखने की चीज़ है? सपना दिखाओ कि मैं झंडा लहरा रही हूँ, अपनी देश के लिए कुछ कर रही हूँ, मर मिट रही हूँ। ये क्या मतलब गंदी वाली चीज़ दिखा रहे हो यार, ऐसे नहीं करो। वो अपने आप से बात कर रहे थे उधर। प्रणाली और मानसी ये लोग कॉलेज से सीधा अपने अपने घर जाते हैं और अपने अपने घर जाके जो प्रणाली है वो अपने अपने काम करने लगती है। तो प्रणाली के दिमाग में भी थी कि अध्या घर होगी कि वो मतलब जॉब पे। तो ये चीज़ कॉन्फर्मेशन करने के लिए वो फिर से अध्या की पापा की फ़ोन में कॉल करती है। तो अध्या की पापा बोलते कि बेटा वो तो जॉब पे गई है। ये सुनने के बाद जो प्रणाली बोलती कि ठीक है। तो प्रणाली अब सोचती कि क्या उसको लेने जाना ठीक होगी,
पर वो उसको पता नहीं अच्छा लगे कि ना लगे, लेकिन कुहू दी ने बोली थी, प्रॉमिस ली थी मुझसे कि मैं उसका ध्यान रखूँ, तो उस हिसाब से तो मुझे जानी चाहिए। ये बोल के वो एकदम से उठते हुए फ्रेश वगैरह हो के वो पहले तो अपना सारा काम वगैरह सॉर्ट आउट करती है। ऐसे करके वो जो कुकिंग वगैरह भी करती है, तो करीब शाम के थोड़ी सी पहले वक्त हो जाती है, तो वो निकल जाते हैं अपनी स्कूटी को लेकर और सीधा वो शॉप पे पहुंचती है। अध्या बहुत देर तक अपनी दिमाग को शांत करने की कोशिशों के बाद वो जैसे तैसे काम पे ध्यान देती है। प्रणाली जैसे पूछती है, वो जो है दादी से थोड़ी बहुत बात करती है और बात करके वो एकदम से देखती है। जैसे ही अध्या निकलेगी तभी वो बोलती है कि हाँ अध्या। तभी अध्या पीछे देखती है और पीछे देख के प्रणाली को देखती है और देख के ना वो एकदम से मन ही मन बोलती कि लो, अब तो दिन में भी ये नज़र आ रही है, क्या मुसीबत है यार, ये क्या शुरू कर दी है, ना चैन से जीने दे रही है ना कुछ करने दे रही है, ये कर क्या रही है, मेरी ख्वाब में भी आ जाती है बिना कोई परमिशन के। और तो बिना कोई परमिशन के यार किस वगैरह भी छी ये बोल के वो सामने बढ़ने लगती है। तभी प्रणाली बोलती है यार इसको मैंने बुलाई, मतलब इतनी क्या। तभी वो फिर से बोलती है अध्याय यार सुनो मेरी बात तो सुनो प्लीज़। जैसी दोबारा आवाज़ आती तो अध्याय रुक जाते, पीछे की तरफ देखते और एकदम से बोलती आप हकीकत में हो या। तभी प्रणाली घूर के देखते और बोलती ये क्या बात है, मतलब मैं हकीकत में हूँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। जैसी ये बोलती कि तो अध्या वो चुप हो जाते, वो कुछ नहीं बोलते और बस वो एकदम से जैसे ही निकलेगी वो बोलती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेली आई थी, अकेली चली जाऊंगी। तभी प्रणाली बोलती कि देखो तुम्हारी सामने दीदी ने मुझसे प्रॉमिस लिए है कि मैं तुम्हारी ध्यान रखूं, तो दीदी की प्रॉमिस के कारण मैं ये सब कर रही हूँ, तुम्हारे लिए कोई मेहरबानी नहीं है, मैं तुम पे कोई मेहरबानी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दीदी के बोलने से मैं अभी तुम्हें लेने आई हूँ, तो प्लीज़। तभी अध्या बोलती कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दीदी से बात कर लूँगी। तभी प्रणाली बोल के हाँ तो जब करोगी तब कर लेना, अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ तो चलो तुमसे थोड़ी बात करनी है, बाहर की तरफ चलो। तो अध्या बोलती कि क्या बात करनी है। तो प्रणाली जो है बोलती कि यार प्लीज़ कम से कम मेरी बात तो सुन लो, चलो बाहर। तो वो जाती है, बाहर जाती है, जो उसके स्कूटी के सामने खड़ी हो जाती है। ये लोग एक साइड पे ही खड़े थे, रोड के एक कॉर्नर साइड पे। तभी प्रणाली बोलती कि देखो कुछ चीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैंने जो किया बहुत गलत किया, आई एक्सेप्ट कि मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, मैं कभी इस चीज़ को ना पार नहीं करूँगी, मैं अपनी लिमिट में रहूँगी। लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अध्या, आई लव यू सो मच, पर मुझे मेरी लिमिट पता है, मैं कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगी। प्लीज़ तुम मुझसे दोस्ती मत तोड़ना, प्लीज़ मैं कभी अपनी दायरे से बाहर नहीं निकलूँगी, आई प्रॉमिस। अगर कभी निकलूँगी ना तो तुम जो चाहती हो वो कर लेना। अगर तुम कहो कि मैं तुम्हारी सामने कभी अपनी ज़िंदगी में भी कभी ना आऊँ तो मैं नहीं आऊँगी। ये एक मौका दो मुझे अपनी दोस्ती निभाने की, हम बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे ना। मेरे दिल में जो होगी ना मेरे दिल में ही रहेगी, मैं कभी तुम्हारे सामने वो सारी चीज़ नहीं लाऊंगी और ना ही अपनी इमोशनल जो भी है तुम्हारे लिए फीलिंग्स वो कभी नहीं जताऊंगी। प्लीज़ प्लीज़। अध्या कुछ नहीं बोलती, वो बस बोलती कि जल्दी चलिए, मुझे घर छोड़ दीजिए आप। तो जो प्रणाली है वो थोड़ी सी रिलीफ होती है कि चलो कम से कम ये जाने के लिए तैयार तो हुई, तो उसको लेके घर की तरफ जाती है। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय एंड हैव अ ब्यूटीफुल नाइट।